हम आज अभी बैठे हैं बूढ़ेनाथ मंदिर में और महंत योगानंद गिरी जी से हम बात करते हैं। होली है और रमजान है और नगर वासियों को क्या संदेश देते हैं। धर्मगुरु हैं, आपसे बात करके आपके होली पर्व पे समस्त देशवासियों को, समस्त जनपद वासियों को अनंत शुभकामनाएं। होली का पर्व जो है अत्यंत सौहार्दपूर्ण पर्व है। होली के पर्व में व्यक्ति के जीवन के समस्त शिकवा शिकायत, तमाम इच्छाएं अपेक्षाएं सब कुछ समाप्त करके, राग द्वेष ईर्ष्या सब कुछ समाप्त करते हुए एक दूसरे को रंग लगा करके आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा निभाने का पर्व है। इसमें हमारी पुरातन परंपरा रही है, क्योंकि जहां पे भी जन समुदाय होता है वहां पे जहां मन है वहां मन मुटाव जरूर है। तो जहां मन मुटाव है तो वर्ष में नए सृजन की ओर जब वासंतिक नवरात्र होता है उससे पूर्व होलिकोत्सव का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में सब कुछ नव नूतन होता है। समस्त वृक्ष नए फल देने को तैयार होते हैं, धरती भी फल देने को तैयार होती है, तमाम फसलें कट के उपज घर में आने को होती है। यानी अर्थात ये पर्व संपन्नता का है। जब हमारे पास संपन्नता हो तो हमें तमाम गिलवे शिके शिकायत, तमाम राग द्वेष, दुश्मनी शत्रुता, इन सारी चीजों को परित्याग करते हुए आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, मानवता का परिचय देते हुए, मानवीय मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलने का हमारी प्राचीन परंपरा रही। और हम इस होली के पर्व में अपनी जो बुराइयां होती हैं, जो अपनी दुश्मनी होती है, जो अपना मतलब सिके गिलवे सिके शिकायतें और तमाम ऐसी चीजें जो मन मुटाव हमारे हैं वो सब होते हैं, उन सबको हम होलिका दहन वाले दिन ले जाकर के जलाते हैं और होली वाले दिन एक नया जीवन के अध्याय को शुरू करते हैं। एक नए प्रेम, एक नए उत्साह, एक नए व्यवस्था के साथ होली मना करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आने वाले समय के लिए, आगामी वर्षों के लिए हम परिकल्पना करते हैं कि ठीक इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, आपसी भाईचारा पूर्वक हमारा जीवन व्यतीत हो। यही हमारे भारतवर्ष की सुंदरता है। और मैं इसलिए होली पर्व पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाएं, क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजन अर्चन करने का अधिकार है सभी लोगों को। और यह होली आज जिस प्रकार से एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि होली भी जो हमारे पूर्वजों ने 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जो देखी, आज वो देखने को नहीं मिली। आज होली भी हिंदू मुस्लिम की होली हो गई है। क्या 4 पीढ़ी पहले मुसलमान होली नहीं खेलता था? सारे त्योहार मनाता था मुसलमान, लेकिन आज वही मुसलमान है जिसको होली के रंग से परहेज हो गया है। क्यों अपनी परंपराओं को, अपनी पीढ़ियों के किए हुए उन सारी चीजों को भूल रहे हो? भूलो नहीं, सौहार्दपूर्ण तरीके से होली भी मनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा रही। हम जो है ताजिया में भी जाते थे, वो होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, पता ही नहीं चलता था कौन राम है, कौन रहीम रहमान है। लेकिन आज हर चीज में लागू। तो ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की परंपरा है और इस परंपरा से बचना चाहिए हर किसी को। कार्य ऐसा हो कि हमारा भी कार्य हो और उनका भी कार्य हो। क्यों कि वैसे तो देखा जाए तो होली वर्ष का एक दिन का पर्व है, जिसकी बेसब्री से हर किसी को इंतजार होता है। जिस प्रकार से मुस्लिम भाइयों को ईद का बेसब्री से इंतजार होता है कि ईद आएगी। ईदी मिलन क्या है?
ईदी मिलन होता है। ईद में मिलन का मतलब क्या है? सारे गिले शिकवों को भुला करके आपसी भाईचारे को अपनाना। ठीक उसी प्रकार से होली का पर्व है। क्या ईद पे मुस्लिम हिंदू से नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो होली पे वो क्यों नहीं मिलता है? होली पे भी तो मिलना चाहिए। यदि ईद उसका त्योहार है तो होली हमारा त्योहार, हम उसके त्योहार में अगर शरीक होते तो उसको भी हमारे पर्व में शरीक होना चाहिए। और यही मानवता और यही मानवीय मूल्य है। तभी तो मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार से होली वर्ष में एक बार आती है और जुमे की नमाज साल भर में आते रहते हैं, हर हफ्ते आते हैं, तो इस पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और यदि रंग से परहेज हो तो सादर विनम्र आग्रह है कि घरों में रहें, और नहीं तो अपनी पीढ़ी 4 पीढ़ी आगे को याद करें और याद करके आए और रंग खेलें, उत्सव मनाएं। ये भारतीय उत्सव है, ना ये उत्सव हिंदू मुस्लिम का है। जी जी। होली भारतीय उत्सव है, भारत का पर्व है, और भारत में रह रहे हैं तो उस पर्व को मनाने का आपको भी अधिकार है। आए मनाएं। यदि इस पर्व से आपको परहेज है तो घरों में रहें, बाहर ना निकलें। होली पे अनावश्यक वाद विवाद ना करें, आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं। ये देश हमारा भी है, ये देश आपका भी है, ये समस्त हिंदुस्तानियों का देश है, और ये होली पर्व समस्त हिंदुस्तानियों का पर्व है। इस पर्व में बीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने भी खेला इस होली को, अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने भी खेला इस होली को, तो फिर इस होली से परहेज क्यों? इसलिए सभी लोग, दोनों पक्षों से आग्रह है, शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों लोग अपने अपने पर्व को मनाएं। ठीक है, धन्यवाद। अभी महेंद्र जी से हम बात कर रहे थे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे खबरों के। रमजान का महीना चल रहा है और शुक्रवार को होली भी है और रमजान का क्या नाम है, नमाज भी है। तो उस पे आपसे धर्मगुरु हैं नजम अली जी, उनसे आप बात करते हैं कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? जी बताएं। मैं नजम अली खान, शहर काजी मिर्जापुर हूँ। मैं इस मौके पे सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को होली का मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक और ईद उल फित्र का मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि रमज़ान के मुबारक महीने में 14 मार्च जो कि जुमा का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। होली को ध्यान में रखते हुए हमने मिर्ज़ापुर के तमाम इमामों और तमाम धर्म गुरुओं की एक मैंने मीटिंग बुलाई थी, और उसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया गया कि चूँकि 1 बजे यहाँ पे जुमे में नमाज होती है और वही वक्त हमारे हिंदू भाइयों के रंग खेलने का भी वक्त है, इसलिए फ़ैसला लिया गया है कि उसको 1 घंटा बढ़ा करके 2 बजे हम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, ताकि जो नमाजी जो लोग हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी चीज़, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से हम ये भी अपील करेंगे कि चूँकि उस दिन छुट्टी का दिन है, आप अपने घरों में रहेंगे और दूर दराज का आप सफ़र न करें, दूर दराज न निकलें, बल्कि अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही जाकर के आप नमाज अदा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि कोई भी हिंदू भाई या हिंदू भाई का कोई भी छोटा सा बच्चा गलती से, भूल से या किसी भी वजह से अगर आपके ऊपर रंग डाल देता है, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उसको आप नज़रअंदाज कर दें और कोई भी ऐसी हरकत न करें जिससे कि हमारे समाज को और जो मिर्ज़ापुर की भाईचारे की जो एक मिसाल यहाँ पे हमेशा कायम रही है और जो मिर्ज़ापुर तहजीब का गहवारा रही है, इसको कोई ठेस न पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। रिपोर्टिंग बालकिशन उर्फ बालाजी,
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एक्सप्रेस। हम बात करते हैं, रमजान का महीना चल रहा है और 14 तारीख को रमजान का जुमा है और उस दिन होली भी है हम लोग हिंदुओं की। तो हम सिख समुदाय के धर्मगुरु जी हैं, आपसे हम बात करते हैं कि क्या बताते हैं लोगों को, कि क्या कहते हैं कि कैसे त्योहार मनाएं दोनों पक्ष। बड़ी खुशी की बात है। मैं महंत श्याम सुंदर सिंह, मिर्जापुर गुरुद्वारा तपस्थान गुरु तेग बहादुर साहब निर्मल संगत त्रिभुवनी मिर्जापुर से, और आज बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ जो है कि आप सभी के बीच में आने का। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे इस समय मुस्लिम भाई जो है वो रमजान का महीना जो बड़े सुंदर ढंग से मनाते हैं और उसमें रोजा अफ्तार भी रखते हैं। उसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सभी के लिए। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे ये लोग भी जो है सबसे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सारे ही जहाँ में खुशियाँ और आपस में प्यार बटे। तो ऐसे जो ये अवसर आने वाला है, आने वाला रमजान का जो रोजा, जिससे हम कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो है जैसे कि नमाज अदा करते हैं, तो उस दिन उसी दिन जो है बड़े सौभाग्य का दिन है कि उस दिन रंगों का त्यौहार, गले मिलने का त्यौहार, जिससे हम कहते हैं होली पर्व आने वाला है। तो ये मिर्जापुर के सिख समाज और मिर्जापुर के जनपद के हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी लोग मिल करके इस त्यौहार में अपना सहयोग दें और एक ऐसी भावना के साथ जो इसे मनाया जाए कि जो है कि हमारे बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच में जो है एक मिर्जापुर में गंगा जमुनी की मिसाल कायम हो, और आने वाले समय में मिर्जापुर के लिए यह जो एक तारीख बने कि मिर्जापुर में सभी लोग मिल करके सब त्योहारों को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। और इस वातावरण को अच्छे ढंग से मनाने और प्रचार प्रसार में जो हमारा मीडिया बंधुओं का जो सहयोग है, यही बड़ा अच्छा रहता है कि हर समय तत्पर रहते हैं कि समाज में एक संदेश जाए। तो इनका भी धन्यवाद है, और धन्यवाद उन सभी बंधुओं का भी है जो इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में अपने तन मन से लग करके जो है आपसी वातावरण और आपसी प्यार भाईचारा मिल करके रंगों का त्यौहार, गले मिलने का त्यौहार, इस दिन शुक्रवार का जो इनका नमाज अदा होनी है उस दिन ये नमाज अदा करेंगे, उसी दिन हम लोग गले मिल करके होली मनाएंगे। इसलिए मैं ऊपर वाले से और माँ विंध्यवासिनी से, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यह त्यौहार बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया जाए और मिर्जापुर के लिए मिसाल कायम हो। इतना कहता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हम अभी बात कर रहे थे सिख समुदाय के धर्मगुरु से। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करें, शेयर बैठे हैं क्या नाम है, मिशन कंपाउंड में चर्च के फादर जी हैं। फादर से हम बात करते हैं कि होली के त्यौहार पे लोग कैसे क्या मनाएं, अपना परिचय देते हुए बताएं फादर जी। उसी दिन रमजान भी है और उसी दिन होलिका भी है। रमजान का ईद का अरे जुमे का नमाज है, तो उस पर बताएं आपके क्या कहना है लोगों को, संदेश देना चाहते हैं। मैं पादरी सुरेश मसीह हूँ, इमानुएल चर्च मिशन कंपाउंड में रहता हूँ। और जैसा कि आने वाले समय में होली का भी त्यौहार आ रहा है और रमजान भी चल रहे हैं, और विशेषकर होली के दिन जुम्मे की नमाज भी होनी है। तो ये दोनों त्यौहार जो है बहुत ही अच्छे त्यौहार हैं, प्रेम का त्यौहार है, एक दूसरे के साथ मिल मिला करके मनाने का त्यौहार है। और विशेषकर जो उस दिन जुम्मे की जो नमाज है, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि 2 बजे से उसको रखा गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना होने पाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि बड़े खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ सब लोग मिल करके इस होली के त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे के साथ आनंद करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, और हम अपने देश के लिए विशेषकर हम लोग प्रार्थना करें। जी, अभी हम फादर जी से बात कर रहे थे, सुरेश मसीह से। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पब्लिक एक्सप्रेस से बालकिशन उर्फ बालाजी। धन्यवाद।